बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेह सुल्तान की एपिसोड नंबर 3 रिलीज़ हो चुकी है और 4th एपिसोड का पहला ट्रेलर भी साथ ही रिलीज़ हो चुका है। और देखते हैं कि इस ट्रेलर में नई किस्त के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई गई। शहज़ादे महमद की अगर बात की जाए तो जिसके बारे में जंदाली खलील पाशा ने यह ख्याल कर लिया था कि अब वो उनका सिर्फ नमाज जनाजा पढ़ाया जाएगा, वो एक दफ़ा फिर सुल्तान के दीवान में दाखिल होते हुए नज़र आए और उन्होंने दीवान में शमूलियत भी इख्तियार की। इसके साथ साथ अगर कॉन्स्टेंटिनोपिल के हालात की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो चाल चली कॉन्स्टेंटीन को तख्त पर बिठाने के लिए, वो सब भी दिखाया गया और हेलेना ने किस तरह से अपनी चालें चली, ये सब भी इस एपिसोड में चीज़ें वाज़े की गई। और अगर बात की जाए बाली बे, हमज़ा बे और साल्तुक की, तो ये ऐसे किरदार हैं जो कि सीरीज़ में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और एक किस्म से सीरीज़ में जान डाल रहे हैं। और जिस तरह से ये शहज़ादे महमद के पीछे खड़े होते हैं और उनके साथ हर जंग में शमूलियत इख्तियार करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आने वाली किस्तों में हमें देखने को मज़ीद मिलेंगी। तो देखते हैं कि अब नए ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एपिसोड के एंड में सुल्तान मुराद के ख़िलाफ़ एक चाल चली गई थी यानुश की जानब से, जहां पर उनके हैमे के इर्द गिर्द हमले भी करवाए गए और धमाके करवाए गए। लेकिन ज़ाहिरी सी बात है, हालात को काबू पा लिया जाएगा और उसके बाद हम देख सकते हैं कि अब जो है वो मैदान जंग दिखाया जा रहा है, जहां पर सुल्तान मुराद और यानुश की फ़ौज आपस में आमने सामने है और सुल्तान मुराद अपनी फ़ौज से खिताब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जो है वक्त आ चुका है कि हम एक खंजर बनकर काफरों की जड़ों पर वार करें। और यही बात वो करते हुए यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं। Vakti geldi! Aslanlarım! İslam'ın asaletini! इसके बाद वो अपनी बात को जारी रखते हुए कह रहे हैं कि मेरे शेरों, यानी कि अब वक्त आ चुका है कि हम इस्लाम की जो अदालत है, इस्लाम की जो इंसाफ के तराजू हैं, वो पूरी दुनिया में फैलाएं। और ज़ाहिरी सी बात है, इस तरह के खिताब अक्सर दिखाए जाते हैं जब भी मुसलमान जो है वो जंग में जाने लगते हैं। तो एक दफ़ा जो फ़ौज के कमांडर होते हैं या सुल्तान होते हैं, वो एक दफ़ा जो है अपनी फ़ौज से बात करते हैं और उनका हौसला बुलंद करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर सुल्तान मुराद भी अपनी फ़ौज का हौसला बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। Türklüğün yiğitliğini yedi iklim dört bucakta duyurmak için gün bugündür. अपनी बात को जारी रखते हुए सुल्तान मुराद ये कह रहे हैं कि तुर्कों की बहादुरी को पूरी दुनिया में फैलाने का, और इससे पहले जो उन्होंने बात की कि इस्लाम के अदालत के या इंसाफ के तराजू को पूरी दुनिया में फैलाने का जो दिन है, जो मौका है, वो आज के दिन है। यानी जो भी हम आज के दिन कारनामा सर अंजाम देंगे वो पूरी दुनिया में ख़बर की तरह फैल जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप शहज़ादे महमद को बाली बे के साथ देख सकते हैं जो कि मैदान जंग में उतर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी बात की कि बाली बे, हमज़ा बे और साल्तुक का करैक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आने वाली किस्तों में वो मज़ीद जो है वो शहज़ादे महमद के साथ नज़र आएंगे। अब यहाँ पर जैसा कि पहले भी मैंने काफ़ी इस ट्रेलर पे, जब भी मैं सुल्तान महमद के ट्रेलर पे वीडियो बनाता हूँ तो मुझे कई जो चीज़ें हैं वो डायलॉग्स की ज़्यादा समझ नहीं आती, और यहाँ पर भी ये डायलॉग मुझे इतना ज़्यादा समझ नहीं आया। तो एक्यूरेटली तो मैं नहीं बता सकता कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, लेकिन सुल्तान मुराद मेरे हिसाब से ये कह रहे हैं कि आज पूरे मैदान जंग में अल्लाह का नाम फैला दिया जाए या पूरी दुनिया में अल्लाह का नाम फैला दिया जाए। तो देखते हैं कि वो यही बात करते हैं या कुछ और। अगर कुछ और बात की तो माजरत चाहता हूँ पहले से ही। और उसके साथ साथ वो यहाँ पर अपने घोड़े उठाकर घुड़सवारी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। Nehir üzerine bulunan tüm köprüleri yıkmışlar. एक जानब तो सुल्तान मुराद की फ़ौज वो मैदान जंग में दाखिल हो रही है और सुल्तान मुराद का जो डायलॉग है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन दूसरी जानब अब शहज़ादे महमद दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ शहाबुद्दीन पाशा भी मौजूद है और एज़ यूजुअल साल्तुक और बाली बे भी मौजूद हैं। और यहाँ पर बाली बे की ही आवाज़ आ रही है और वो ये बात बोल रहे हैं कि जो नहर के ऊपर जितने भी पुल थे उन सब को ख़त्म कर दिया गया है या उन सब को तबाह कर दिया गया है। तो देखते हैं कि वो किस हवाले से बात कर रहे हैं।
Gayri savaşa yetişmemiz imkansız. Şehzade Mehmet'i hafife alıyorsunuz. तो यहाँ पर जैसा कि बली बे को आप सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि जैसा कि अब नहर के ऊपर जितने भी पुल थे उन तमाम को तबाह कर दिया गया है, तो अब जो है वो मैदान जंग तक पहुंचना नामुमकिन है। तो देखते हैं कि किस तरह से शहजादे महमद मैदान जंग तक पहुंचते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आप कुस्तुनतुनिया में देख सकते हैं कि जो नोतारास हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि शहजादे महमद को शायद आपने बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है, यानी कि शायद आपने उनको कम समझ लिया है और उनकी ताकत उससे ज़्यादा है। Dahi bir şehzade desek daha doğru olur sanırım. Ateşe dokunan yanar. तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको शहनशाह कॉन्स्टेंटीन नज़र आएंगे, जो कि कुस्तुनतुनिया पर अपने शहनशाहत का ऐलान करेंगे और प्रिंसेस हेलेना की चालें जो हैं वो कामयाब हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, जो कि नोतारास की बात का जवाब देते हुए वो कह रही हैं कि जो शहज़ादा महमद है, अगर आप उनको एक जीनियस या एक स्मार्ट या अक्लमंद शहज़ादा बोलें तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। और उसके बाद सुल्तान मुराद की आवाज़ आ रही है कि जो भी आग में हाथ लगाता है वो जल जाता है। Suya tutulan ıslar. Türk'le savaşan kaybeder. तो इन सीन्स में आप जंग के सीन देख सकते हैं और साथ ही साथ सुल्तान मुराद का डायलॉग भी सुन सकते हैं, जो कि ये बात बोल रहे हैं कि जो भी पानी में हाथ लगाता है वो गीला हो जाता है। इससे पहले उन्होंने ये बोला कि जो आग में हाथ लगाता है वो जल जाता है, और अब वो ये बोल रहे हैं कि जो पानी में हाथ लगाता है वो गीला हो जाता है। और उसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि जो भी तुर्कों से जंग करता है वो मर जाता है। तो यानी यहाँ पर वो अब यानुश के सामने ये शायद डायलॉग बोल रहे हों जब वो जंग को जीत जाएं। और इसके साथ यहाँ पर आप सुल्तान मुराद के जंग सीन भी देख सकते हैं। De bakalım Ulubatlı, Konstantiniye'ye nasıl gireriz? जिन्होंने लास्ट एपिसोड देखी है उनको इस बात का पता होगा कि जानुस पाशा को गिरफ्तार कर लिया गया है कॉन्स्टेंटीन की तरफ से। तो अब जाहिर सी बात है महमद बे कुस्तुनतुनिया जाने की कोशिश करेंगे ताकि वो जानुस पाशा को बचा सकें। और यहाँ पे वही हसन अरब जिसको उन्होंने अकंजी बे बनाने से इनकार कर दिया था उसी की मदद लेंगे और उससे पूछेंगे कि हम कुस्तुनतुनिया में कैसे दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि वो ताजर के तौर पर पहले भी कुस्तुनतुनिया आता जाता रहा है। तो देखते हैं कि अब यहाँ पर महमद बे क्या चाल चलते हैं। और यहाँ पर वो यही बात कर रहे हैं कि हमें बताइए कि हम कुस्तुनतुनिया कैसे दाखिल हो सकते हैं। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं और इसके अलावा दूसरे ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी नई एपिसोड के हवाले से। यहीं पे हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।